होता है तुम्हारे पास में पैसा नहीं तो आखिर फालतू बातें करने का क्या ही मतलब है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है बात जो स्पोर्ट्स कार है आखिर वो किसकी है। मैनेजर बोल रहा होता है वो स्पोर्ट कार तो कम से कम $30 बिलियन की है। मैनेजर ट्यूक आखिर वो कार किसकी है। मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते मैं अपनी कार को अंदर लेके आ रहा था लेकिन उस कार ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है। मैं तो बस ये बोलने के लिए आया था कि जिसकी भी कार वो है उसको साइड में कर ले। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा मैं अपनी कार को अभी साइड में हटा के आता हूँ। शॉक्ड होते हुए पहला वाला मैनेजर बोल रहा होता है क्या वो स्पोर्ट कार तुम्हारी है। बिल बोल रहा होता है आप लोगों ने हमारा वेलकम नहीं किया इसी वजह से मैं सिस्टर इनको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तभी मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते हैं सब प्लीज यहाँ से मत जाइए। आगे हम लोग आधे से कस्टमर का स्वागत क्यों नहीं करेंगे मैं खुद आपको कार दिखाऊंगा। पहले वाला मैनेजर बोल रहा होता है प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता इसी वजह से मैं यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करूंगा। मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते हैं होंगे ना कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ से जा रहे हैं मैं तुम्हें फायर करता हूँ। आगे जो सिस्टर इंग होती है वो बोल रही होती है बिल मुझे माफ करना मेरी वजह से तुम एम्बेरस हो गए। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं जब मैंने पहले महीने ज्वाइन किया था और आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर काम क्या है। आपको मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या ये कार आपको पसंद आ रही है। हम देखते हो CMW कार कंपनी में आ रखे होते हैं। सिस्टर इंग बोल रही होती है कि मैं इतनी महंगी कार चलाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर आपको लोगों से इतना फर्क क्यों पड़ता है आप बस ये बताइए कि आपको ये कार पसंद है कि नहीं है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे ये कार काफी ज्यादा पसंद आई। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर ये कार आपकी हुई। फिर बिल उस कार को खरीद लेता है। बिल बोल रहा होता है आपने काफी लंबे टाइम से कार नहीं चलाई है तो कभी मेरा टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए लेके चलूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कार के लिए। बिल बोल रहा होता है ये तो बस कार ही थी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो बिल होता है वो एक रेस्टोरेंट के पास में आ गया होता है। मिस गुआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी फाइनली आप यहाँ पे आ गए मैं कब से आपका वेट कर रही थी। बिल बोल रहा होता है चलिए हम लोग अंदर चल के खाना खाते हुए बात करते हैं। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट का पहला फेज है आखिर वो कब खत्म होगा। गुआन बोल रही होती है फिलहाल रिनोवेशन की स्पीड को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि इसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। बिल बोल रहा होता है काम तो काफी स्लो चल रहा है। कल ही मैं आपको बुलाने वाला था 400 मिलियन देने के लिए। आप यहाँ पे और कंपनीज को हायर करो और काम को जल्दी कराओ। गुआन बोल रही होती है ठीक है मिस्टर बम्बानी। साथ ही सोच रही होती है मैंने आज तक कभी भी इतना अच्छा पार्टनर नहीं देखा जो कि इतना काम देता हो। बिल बोल रहा होता है मैंने एक कंपनी खोली है जिसका नाम है बम्बानी रिटायर्स ग्रुप क्या आप उस कंपनी के लिए लोगो डिजाइन कर देंगी। मिस गुआन बोल रही होती है तो बहुत ही छोटा सा काम हो गया मैं इस काम को कर दूंगी। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपनी कंपनी कहाँ खोली है। बिल बोल रहा होता है ट्विन मेंशन में। सिस्टर गुआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप काफी ज्यादा यंग है और आपका करियर भी काफी ज्यादा बड़ा है। ट्विन मेंशन एक काफी ज्यादा बड़ा और फेमस मेंशन है जो कि अभी बन के रेडी हुआ था और वो झोंगा के कुछ फेमस पैलेसेस में से एक हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के नाम में ट्विन मेंशन का भी नाम जोड़ दूं। बिल बोल रहा होता है अब ट्विन टावर का नाम होगा बेंटिला मेंशन। मिस गुआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर आप बिल्डिंग का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपको पता ना सिर्फ कुछ फ्लो लेने की वजह से बिल्डिंग का नाम चेंज नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद लिया है। मिस गुआन बोल रही होती है आखिर आपने क्या कहा आपने पूरा का पूरा ट्विन मेंशन ही खरीद लिया है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतना चौके क्यों बोल रही हो ये तो बस 2 बिल्डिंग की ही बात है। मिस गुआन बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। मिस गुआन बोल रही होती है अगर आपके पास में कोई काम ना हो तो आप मेरे साथ में चल सकते हैं कॉफी पीने के लिए। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में बहुत सारा काम है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मिस गुआन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ और मैं बाद में आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें भेज दूंगी। तभी हम देखते हैं कैफे से डायरेक्टर से बाहर निकल रही होती है और वो बोल रही होती है मुझे थोड़ा और पीना है। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सु आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। डायरेक्टर सु बोल रही होती है तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है मैं यहाँ पे तुमसे मिल गई। जो कैफे की वेट्रेस होती है वो बोल रही होती है इनको इनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया है इसी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा पी ली है। ये तो काफी अच्छी बात है कि आप इनको जानते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ पे लेके जाऊँ। बिल मिस सू को उठाते हुए बोल रहा होता है आखिर आप कहाँ रहते हो। सिस्टर सू बोल रही होती है सभी लोग दिखते तो सेम ही है लेकिन आखिर कुछ लोग गलत क्यों होते हैं। बिल बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत बोलिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही तुम तो उससे भी अच्छे दिखते हो। बिल बोल रहा होता है आखिर आपका एड्रेस कहाँ पे है आप कहाँ रहती हो। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मुझे घर नहीं जाना मुझे और भी पीना है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मुझे लगता है मुझे आपको पेनिनसुला होटल लेके जाना पड़ेगा फिलहाल वो सबसे ज्यादा सेफ जगह है। आगे बिल पेनिनसुला होटल आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते बॉस पहले भी एक लड़की के साथ में आए थे और फिर से एक और लड़की के साथ में आ गए। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो मुझे एक बहुत अच्छा कमरा दे दो साथ में वाइन्स की बोतल भी दे देना। डायरेक्टर सू बोल रही होते मुझे अभी और वाइन्स चाहिए। आगे वो लोग कमरे में आ गए होते हैं और डायरेक्टर सू भी पी रही होती है। बिल बोल रहा होता है आप ड्रिंक मत करिए ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं होगा। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर वो बिल को बोलते जाके उस बेड पे सो।
बिल बोल रहा होता है आखिर तुम क्या करने वाली हो। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ बुरा तो नहीं करूंगी ना। आगे जो बिल होता है वो जाके लेट गया होता है। तभी डायरेक्टर सू अपने पास में से कोई चीज निकालती है। जिस बॉयफ्रेंड ने बोला कि मुझे वो सही चीजें करने नहीं आती, तो इसी वजह से वो सही चीजें करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखी और जब मैंने वो सारा सामान मंगाया तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर वो बिल के हाथ में हथकड़ी लगा देती है। बिल बोल रहा होता है आखिर आप क्या करने वाली हैं। तभी वो बिल की आंखों में पट्टी बांध देती है। डायरेक्टर सू बोल रही होती तो मैं जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। आगे उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। अगले दिन डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर यहाँ पे सब क्या हो रहा है, आखिर मैंने मिस्टर बमानी के साथ में ऐसा कैसे कर लिया। वहीं जो बिल होता है वो आराम से सो रहा होता है। बिल सोच रहा होता है इसने यहाँ पे मेरा फायदा उठाया, उसके बाद मैं ऐसे भाग गई, ये तो बहुत ही बेकार बात है। वहीं हम देखते हैं जियो को। बिल बोल रहा होता है क्या तूने मुझे वो सब करते हुए देखा, आखिर तुम शर्मा क्यों रही हो। जियो बोल रही होती है माशा आपने अपने पुराने करियर का 70% कम्प्लीट कर लिया है, क्या आप एक नया करियर खोलना चाहेंगे। बम्बानी बोल रहा होता है अगर ये 70% हो चुका है तो मुझे एक नया करियर खोलना है। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मैं इसको पहले ही खोल पा रहा हूँ। जियो बोल रही होती है आपका नया करियर है डिलीवरी बॉय का, आपको एक छपरी T-Twin मोटरसाइकिल मिलेगी, साथ ही आपको बाइक की शानदार स्किल्स भी मिलेगी। बिल सोच रहा होता है इसने फिर से कपड़े चेंज कर लिए। बिल सोच रहा होता है डिलीवरी बॉय का काम सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये काम स्कूल टीचर से तो बढ़िया ही है। जियो बोल रही होती है आपकी जो छपरी बाइक है वो पार्किंग में लगी हुई है। अपनी बाइक को देखते हुए बिल सोच रहा होता है तो सच में छपरी बाइक है जो कि $6.5 मिलियन की आती है। पता नहीं इस बाइक का नाम रखने वाले ने इसका नाम छपरी क्यों रख दिया। दिखने में तो ये काफी अच्छी है, इसका हेलमेट भी बहुत अच्छा है, मुझे इसको एक बार चलाना चाहिए। ये बोलते हुए बिल अपनी बाइक लेकर निकल गया होता है। आगे जो बिल होता है वो डायरेक्टर सू के पास में आ गया होता है। डायरेक्टर सू बोल रहा होता है कल के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है अगली बार से थोड़ा कम पीजिएगा। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आपकी बाइक तो काफी ज्यादा शानदार है, आखिर आप इसे पहले यहाँ पे लेकर क्यों नहीं आए थे, अब सारी लड़कियां यहाँ पे इस बाइक को देखती रहेंगी। बिल बोल रहा होता है कैंपस में सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो एक टीचर होते हैं मुझे यहाँ पे बाइक लेके आना अच्छा नहीं लगता। मिस सू बोल रही होती तो आखिर आप इसे लेके क्यों आए। बिल बोल रहा होता है आज मैं अपना सामान पैक करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ। डायरेक्टर सू बोल रही होती है कि आप मेरी वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मेरी नौकरी छोड़ने से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस ये नौकरी नहीं करना चाहता। डायरेक्टर सू बोल रही होती है तो आखिर आप नया काम क्या करेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं बनूँ एक डिलीवरी बॉय। मिस सू बोल रही होती है आप इतने अमीर और आप डिलीवरी बॉय का काम करेंगे, इसका मतलब फ्यूचर में भी आपको कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है आपसे सामान ऑर्डर कर सकती हैं, आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकती। मिस सू बोल रही होती है चलिए आप मेरे साथ में जा डिपार्टमेंट में, मैं आपके साथ में बाकी सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं बिल को उसका पहला ऑर्डर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैंने अभी तो काम करना स्टार्ट किया है और मुझे ऑर्डर भी आ गया, ये आया है म्यूजिक स्कूल से। आगे बिल झोंगा म्यूजिक स्कूल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हेलो मिस आपका पियानो स्टैंड आ चुका है जिसका प्राइस 128 युआन। प्रोफेसर रूग्यू बोल रही होती है आपका शुक्रिया, मैं आपको जल्दी पैसे लेके आके देती हूँ। वहाँ पे हावड़े नाम का स्टूडेंट आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारे यहाँ पे जल्दी आने की वजह से मैं यहाँ पे एक भी गेम कंप्लीट नहीं कर पाया। बिल बोल रहा होता है पियानो प्रैक्टिस सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है, तुम्हें अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। हारन बोल रहा होता है अगर ये इतना ही अच्छा है तो आखिर तुम इसे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, मुझे माफ करना अगर तुम्हारे पास में इतनी स्किल्स होती तो तुम यहाँ डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे होते। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे बजाना नहीं आता। हारन बोल रहा होता है जो पियानो होता है वो एक नोबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तुम्हारे से बंदे के पास में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। तभी हमें प्रोफेसर रूग्यू आते हुए बोल रही होती है हारन चुप हो जाओ, मुझे माफ करेगा जो बच्चा है काफी एरोगेंट है, इसकी बातों को दिल से मत लगाइए। बिल बोल रहा होता है ये तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आखिर पियानो कैसे बजाते हैं, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रोफेसर लुग्यू बोल रही होती है जो हावरेन वो मेरा बेटा है और इसकी जो पियानो स्किल है वो 8th लेवल पे है, ये कोई एवरेज बच्चा नहीं है। बिल बोल रहा होता है मैंने खुद ने पियानो सीखी है और मैं किसी बच्चे से अच्छा पियानो बजा सकता हूँ। हावरेन बोल रहा होता है मुझे भी देखना कि आखिर बंदा कितना अच्छा पियानो बजा लेता है। बिल बोल रहा होता है अगर मैंने अच्छा बजा लिया तो तुम्हें अपनी मॉम की सारी बातों को मानना पड़ेगा। हावरेन बोल रहा होता है ठीक है मुझे तुम्हें साथ लगाने में कोई भी डर नहीं है। बिल सोच रहा होता है मुझे सच में पियानो बजाए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है, फिर बिल बैठ कर पियानो बजाने लगता है। रुगु बोल रही होती है तो मोस्ट डिफिकल्ट म्यूजिक में से एक घोस्ट फायर है, इसके नोट्स को सीखना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि प्रो प्लेयर भी काफी डरते हैं इससे। हावरेन भी सोच रहा होता है आखिर इतनी मुश्किल धुन कैसे बजा पा रहा है। रुग्यू बोल रही होती है मास्टर सच में आप काफी ज्यादा सीक्रेट पर्सन निकले, मैं एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं बता सकती। बिल बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, अब से तो अपनी मॉम की बातों को माना करना। हावरेन बोल रहा होता तुम पक्का से मेरे मॉम के स्टूडेंट में से एक रहे होगे और यहाँ पे आकर डिलीवरी बॉय बनने की एक्टिंग कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानता, तुम यहाँ पे हार गए तो तुम यहाँ पे कोई बहाना नहीं बना सकते। तभी हावरेन मुझे बताते हुए बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं कम से कम डिलीवरी बॉय से तो नहीं हार सकता ना। प्रोफेसर रुग्यू बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं झोंगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मेरे हिसाब से जो आपका स्किल है
उससे आप काफी ज्यादा हाई पेइंग पियानो जॉब कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता अभी मैं जॉब चेंज करने का नहीं सोच रहा हूँ और अभी मैं आपको और परेशान नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा चलना चाहिए। रुग्यू बोल रही होते ठीक है फिर मुझे वीचेट पे ऐड कर लीजिए, मुझे कभी भी कुछ मंगाना हो तो मैं आपसे मंगाऊंगी। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको 5 स्टार रिव्यू मिलता है तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे मून बे बीच मिलेगा। बिल सोच रहा होता अगर मुझे मून बे बीच मिल गया तो मैं वांगे टर्मिनल को अपने घर को जोड़ पाऊंगा। आगे हम देखते हैं बिल को मून बे बीच से कॉल आता है, कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता ठीक है मैं जल्दी आऊंगा। जैसे ही बिल मून बे बीच पहुंचता है वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है हेलो मिस्टर बम्बानी, मेरा नाम है कार्टिन जिसने आपसे पहले बात करी थी। बिल बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम है बिल बम्बानी। वो लड़की बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, क्या आप ये देखना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है ये तो मून बे बीच है, ये तो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ना, आखिर प्राइवेटाइज क्यों हो रही है और इसको ऑक्शन क्यों किया जा रहा है? काइटी बता रही होती है यहाँ का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम है, इसी वजह से कुछ बाहर के लोगों को बोला है कि वो यहाँ के मेंटेनेंस को संभाले। जो इस जगह को संभाल रहे थे वो काफी हाई प्रोफाइल वाले लोग थे और अब वो इस जगह को ऑक्शन कर रहे हैं। भले ही आपने इस जगह को खरीद लिया हो लेकिन आपको ये सिर्फ 7 सालों के लिए मिल रहा है, उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब मुझे इसको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए मालिक से बात करनी होगी। कॉल करते हुए बिल पूछ रहा होता है जियांग तुम्हें मून दे बीच के बारे में कितना पता है? जियांग कॉल पे बोल रहा होता है मिस्टर बिल कहीं आप मून दे बीच को खरीदने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? उसको खरीदने में एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक कंपनी ने कब्जा कर रखा है और उस कंपनी ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का उधार भी रख रखा है। बिल बोल रहा होता है आखिर उस कंपनी की हिम्मत कैसे उधार रखने की? जियांग तैयार हो जाओ हम लोगों से मिलके आएंगे जो कि हमारा पैसा उधार रखा है। आगे बिल वे रूट 142 पे आ गया होता है जहाँ पे 2 बंदे बैठ के बीड़ी फूक रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या सच में ये कोई कंपनी है? बिल को देखते हुए बंदे बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी जियांग बोल रहा होता है तुम्हारे मैनेजर कहाँ पे है, मुझे उनसे कुछ काम था। हरे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है हमें माफ करिएगा, जो ब्रदर डोंग है वो बाहर गए हुए हैं। जियांग बोल रहा होता है बेवकूफ किसी और को बनाना, उसकी कार बाहर ही खड़ी हुई है और तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। ये जिनको तुम देख रहे हो ये है वांगजिया टर्मिनल और मून दे बीच के नए ओनर। आज हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आए थे, पैसे के लिए नहीं आए थे। वो लोग बोल रहे होते क्या मून दे बीच को किसी ने खरीद लिया? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता तुम लोग मेरे साथ में आओ, ब्रदर डोंग ऑफिस में बैठे हुए हैं। तभी बिल उनकी तरफ फाइल फेंकते हुए बोल रहा होता मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा, अपने ब्रदर डोंग को बोल देना कि अपने बंदों को वहाँ से निकाल ले और कहीं भी बीच की तरफ मुड़ के वापस न देखे, और जो तुम लोगों ने उधार ले रखा है उसको जल्दी से जल्दी वापस करो, कहीं छोटी सी चीज के लिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ना आ जाए। ये बोलते हुए बिल वहाँ जाने लगता है। बाहर जो बंदे सिगरेट फूक रहे होते वो लोग ऑफिस के अंदर आ गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते ब्रदर डोंग और ब्रदर कियांग, जिस बंदे ने अभी मून दे बीच को खरीदा वो हमारे पास में आया था। उसने हमसे कहा कि हम बीच के कामों में फ्यूचर में इन्वॉल्व ना हो और जल्द से जल्द हम उनका पैसा वापस कर दे। वांगले ही बोल रहा होता है वो हम लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता है, आखिर उसे वांगजे टर्मिनल से क्या करना है? पहला वाला बंदा बोल रहा होता है वांगजे टर्मिनल भी उसी की प्रॉपर्टी है। डोंगली बोल रहा होता है लगता है बंदा काफी ज्यादा टफ है और वो अपनी टफनेस दिखाने के लिए यहाँ पे आया था। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है वो बंदा यहाँ पे आया, उसने हमारे ऊपर फाइल फेंके और चला गया। लुकियान बोल रहा होता है डोंगलेई ये बंदा तुम्हें कुछ खास नहीं समझ रहा है। डोंगलेई बोल रहा होता है मैं कल ही इसके पास में जाऊंगा, अगर मेरी बात नहीं मानता तो मैं इसको बिजनेस नहीं करने दूंगा। लुकियान बोल रहा होता है सच में तुम काफी ज्यादा शानदार हो डोंगलेई। आगे जो बिल होता है वो पेनिनसुला होटल में आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ अकाउंट चेक करने के लिए आया हूँ। वांग बोल रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ देर में मैं सारे अकाउंट्स आपके पास में लेके आता हूँ। बिल बोल रहा होता है कि पेनिनसुला होटल के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पैसे नहीं दिया था या पैसे देने में दिक्कत करी थी। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं हाँ हमें 3 मिलियन युआन का लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने पे ही नहीं किया। बिल बोल रहा होता है जब मैंने जगह को टेक ओवर किया था तो आखिर तुम लोगों ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, और जाओ जाके लिस्ट लेके आओ। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं आखिर मैं आपको कैसे बताता, जिन भी बंदों के यहाँ पे उधार है वो लोग काफी ज्यादा बड़े लोग हैं, हम उनसे टक्कर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल देखता है सबसे पहले उधार होता है किनसाओ का। बिल बोल रहा होता है आखिर ये हर जगह क्यों होता है? मैनेजर वांग बोल रहे होते जो किन फैमिली वो काफी बड़ी फैमिली है और हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। जो यंग मास्टर किनसाओ है वो कल यहाँ पे कुछ लड़कियों को लेके आए थे, उनके अकाउंट्स अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं और फिलहाल भी वो होटल में ही है। जब बिल किनसाओ को कॉल करता है तो किनसाओ बोल रहा होता है आखिर मुझे इस टाइम पे किसने कॉल किया है? बिल बोल रहा होता है मैं बिल बमानी बात कर रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर पेनिनसुला होटल का 1,18,000 युआन बाकी है। किनसाओ बोल रहा होता है पेनिनसुला होटल तो तुम्हारा नहीं है तो आखिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? बिल बोल रहा होता है पेनिनसुला होटल मेरा ही है, जल्दी आओ और आके यहाँ पे पे करो, और ऐसे तुम्हारे लिए पेनिनसुला होटल फ्री है लेकिन पुराना उधार तुम्हें पे करना होगा। किनसाओ बोल रहा होता है क्या आप अभी पेनिनसुला होटल में ही है? मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं भी मैनेजर वांग के ऑफिस में हूँ। तभी मैनेजर वांग के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है। मैनेजर वांग नीचे एक बंदा आया है जो अपना नाम डोंगरी बता रहा है
और वो बोल रहा है कि उसको मिस्टर बमानी से बात करनी है। बिल बोल रहा होता है उसे अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद हम देखते डोंगले और लुकियन सारे बंदों को लेके आ गए होते हैं। मैनेजर वंग सारे बंदों को ऑर्डर कर रहे होते हैं। जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड उन सभी को बोल दो फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए और मेरे ऑर्डर का वेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। तभी जो डोंगले होता है वो बिल के सामने गिफ्ट हैम्पर रख देता है। डोंगले ही बोल रहा होता है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि हम दोनों को फ्यूचर में साथ में मिलकर काम करना है, तो मुझे लगता है कि आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल बोल रहा होता है मैंने कब और कहा कि मैं तुम्हारे साथ में काम करने वाला हूँ। डोंगले ही बोल रहा होता है मैं खुद तुम्हारे पास में आया हूँ और अगर तुम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम खुद वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। फिर अपने सिगरेट को फूकते हुए बोल रहा होता है मेरी लाइफ तो ऑलरेडी काफी ज्यादा मैच्ड है और मुझे अपनी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखते हैं यहाँ पे ज्यादा लॉस किसका होगा। तभी बिल पहले अपने कप को टेबल पे रखता है और फिर डोंगले का सब कप पे मार देता है। डोंगले के बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की। तभी बिल उन लोगों को एक ही लात में ढेर कर देता है। डोंगले बोल रहा होता है बिल बम्बानी ज्यादा यहाँ पे होशियार बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है मुझे पता तुम्हारा काम कैसा होता है, लेकिन सिर्फ बीच नहीं बल्कि पेनिनसुला होटल भी मेरा ही है। नीचे हमारा सिक्योरिटी गार्ड वेट कर रहे हैं तुम लोग की अच्छे से कुटाई करने के लिए। शॉक्ड होते हुए डोंगले बोल रहा होता है क्या पेनिनसुला होटल तुम्हारा है। फिर अपने आसपास में देखते हुए बोल रहा होता है इतने सारे गार्ड, ये तो हमारी चटनी बना देंगे। फिर बिल बोल रहा होता है अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में तो तुम्हें मुझे ज्यादा पता है और वहाँ पे सिर्फ एक ही रूल चलता है, जिसे ज्यादा पैसे दिए उसका काम हो जाता है और तुम देख सकते हो कि मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी वहाँ पे किन्साओ भी एंटर करता है। किन्साओ बोल रहा होता है लुकियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुकियान भी बोल रहा होता है किन्साओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोंगली बोल रहा होता है मिस्टर किन मेरी मिस्टर बम्बानी से थोड़ी फाइट चल रही है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। किन्साओ बोल रहा होता है क्या इन गधों में इतनी हिम्मत हो गई है कि ये तुमसे बात करने के लिए आए हैं। किन्साओ और बिल को आपस में बात करते हुए देख के डोंगली और लुकियान की फट गई होती है। बिल बोल रहा होता है अभी ये बंदे कह रहे थे कि मेरा बिजनेस बर्बाद कर देंगे और फ्यूचर में मैं इन लोगों की वजह से बिजनेस ही कर पाऊंगा। किन्साओ बोल रहा होता है रुको मुझे गैस करने दो कि इन दोनों गधों में से किसने बात कही होगी। लुकियान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी बातें कर सके, ये पक्का इस गधे डोंगली नहीं बोला होगा। किन्साओ बोल रहा होता है बदर बमाने से बिजनेस की बात करने लायक तो मैं भी नहीं हूँ और तुम दोनों यहाँ पे इनका बिजनेस रुकवाने के लिए आ रहे हो। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने तुम लोगों को बात करने का मौका दे दिया। यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। डोंगली सोच रहा होता आखिर इस बिल बमानी का ओरिजिन क्या है जो कि किन्साओ भी इनसे झुक के बात कर रहा है। किन्साओ डोंगली को लात मारते हुए बोल रहा होता आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है मेरे उधार के बारे में याद रखना, तुम लोग को पे करना ही पड़ेगा। डोंगली बोल रहा होता है हम वापस जाके पैसा लेके आ रहे हैं, हम लोग पक्का एक पैसा भी उधार नहीं छोड़ेंगे। किन्साओ बोल रहा होता है क्या आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को किसी से पिटवाऊं। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं छोड़ दो इन लोगों को, ये लोग छोटे मोटे गुंडे ही तो है। किन्साओ बोल रहा होता है मैंने अभी आपकी यहाँ पे इतनी बड़ी हेल्प कर दी तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा 1 लाख युआन देने की जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है अभी 2 लाख युआन के लिए मैंने उनकी ये हालत करी थी, तो क्या मुझे उनके आधा तुम्हें नहीं पिटना चाहिए। किन्साओ बोल रहा होता है ब्रदर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो ब्रदर्स है ना, आपके कहने पे मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं, तो आप मेरे लिए 1 लाख तो माफ कर ही सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। रीटा कॉल करते हुए बोल रही होती है टीचर बम्बानी क्या आप अभी बिजी हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हें मेरे टीचर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी। रीटा बोल रही होती तुमने छोड़ी नहीं है, तुम्हें वहाँ से लात मार के बाहर निकाला गया होगा और इसने पक्का से कोई अजीब सा ही होगा। बिल बोल रहा होता है रीटा तुम्हें पता है ना कि मैं लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए सब कर रहा हूँ और 1 हफ्ते में तो हर एक काम का एक्सपीरियंस मिल जाता है, इसी वजह से मैं जॉब चेंज करता रहता हूँ। तुम्हें पता है मैं एक डिलीवरी बॉय बन चुका हूँ जो कि लोगों के लिए सामान डिलीवर करता है। रीटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है, मैं अभी कुछ ऑर्डर करती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है आखिर मैं तुम्हारे ऑर्डर को कैसे मना कर सकता हूँ। किन्साओ बोल रहा होता है ये दुनिया बहुत ही बुरी है, सच में मिस्टर बम्बानी लड़कियों की बातों को ऐसे सुन रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहीं अगर इतनी बात किसी लड़के ने बोली होती तो इन्होंने अभी तक उसको धो दिया होता। आगे जो बिल होता है वो ऑर्डर लेकर रीटा घर पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारा सामान लेके आ चुका हूँ। रीटा बोल रही होती तुम तो काफी जल्दी आ गए। बिल बोल रहा होता तुमने यहाँ पे जो मंगाया है वो है वेजिटेबल्स और मीट। बिल बोल रहा होता क्या तुम चाहती हो कि मैं इस सामान को तुम्हारे घर पे लेकर छोड़ दूं, क्योंकि आखिर तुम ऑफिस में इसको कहाँ पे रखोगी। रीटा बोल रही होती नहीं मैंने अपने ऑफिस में छोटा सा किचन बना रखा है और मैं कैफेटेरिया में रखे हुए हर एक सामान को यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीटा बोल रही होती क्या मैं तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाऊं। बिल बोल रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। खाना बनाते हुए बिल सोच रहा होता है जो मेरा सेल्स विजडम है उसके अंदर कुकिंग स्किल्स भी आती है, देखते रियल लाइफ में मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। फिर बिल वहाँ पे काफी आराम से चिकन काट के खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। 20 मिनट बाद बिल ने काफी अच्छा खाना बना दिया होता है। रीटा बोल रही होती है दिखने में काफी टेस्टी तो लग ही रहा है लेकिन इसके लुक्स भी 7 स्टार है, सच में इसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है और इसको खाने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। बिल बोल रहा होता तुम आराम से बैठे खाना खाओ, मैं तुम्हारे जूस लेके आता हूँ। खाना खाते हुए रीटा चिल्ला देती है। घबराते हुए बिल बोल रहा होता है क्या हुआ। रीटा बोल रही होती है नहीं कुछ नहीं, बस ये खाना बहुत ही टेस्टी है। खाना खाते हुए रीटा बोल रही होती है ये खाना 7 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा है।
बिल आके तुम्हारे हाथ किसी भी काम में इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? बिल बोल रहा होता है वो तो चलो मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इतने टैलेंट होने में तो कोई भी काफी फुदकता। रीटा बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुम्हें इतने अच्छे खाने के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए? तभी वहाँ पे बिल सिस्टम कर लेता है और बोल रहा होता है इससे अच्छा रिवॉर्ड क्या होगा? बिल डागो बोल रहा होता तुमने मुझे सुबह सुबह कॉल किया था, क्या तुम्हें कोई काम था? रीटा बोल रही होती है नहीं कोई बड़ा काम तो नहीं था, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ में वाघा टर्मिनल जाऊँ। बिल बोल रहा होता ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा देखने के लिए कि आखिर प्रोग्रेस कैसे चल रही है। प्रोजेक्ट को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मैंने कल मिस गुआन से बात करी थी, इस प्रोजेक्ट की कीमत है 300.5 मिलियन युआन। इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारे 1.5 मिलियन बचा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। रीटा बोल रही होती है इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास पैसे होना जरूरी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, तो जितना कम पैसा लगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास में पैसे नहीं होते तो मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं लगाता। रीटा बोल रही होती है मैंने मिस गुआन से बात कर ली है, हम इससे मुंदे बीच को भी जोड़ने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझे मुंदे बीच खरीदना पड़ेगा। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हारे पास पैसा भी होगा तभी तुम उसे नहीं खरीद सकते, उसे ZF कंपनी ऑन करती है तो तुम्हारा नाम वहाँ पे नहीं लग पाएगा। बिल बोल रहा होता है शायद तुम सही बोल रही हो। रीटा बोल रही होती है जब ये बन जाएगा तब यहाँ पे आने में काफी मजा आएगा। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते उनके पास में दौड़ते हुए एक बंदा आता है, वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्मानी अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना था। डोंगली ने जितने भी उधार लिए थे सबके सब वापस कर दिए, अब मुंदे बीच का पूरा पैसा हमारे हाथ में है। बिल बोल रहा होता है ठीक है। रीटा बोल रही होती है बिल आखिर तुम लोग मुंदे बीच के बारे में क्यों बात कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मुंदे बीच को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। वैसे भी तुम बोल रही थी ना मुंदे बीच पे सनबाथ लेने के लिए, तो अब किस बात की देरी है? रीटा बोल रही होती है बिल तो सबसे काफी अजीब हो, हर बात तुम मुझे शॉक कर देते हो। वांगा टर्मिनल पर चलते हुए रीटा बोल रही होती है अब पूरा वांगा टर्मिनल तुम्हारा है, जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो मुझे बीच पे लेके चलना, हम लोग वहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं अपने साथ में डाइविंग का सामान लेके आऊंगा ताकि मैं तुम्हें डाइविंग सिखा सकूं। रीटा बोल रही होती है तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हें तो हर एक चीज आती है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो तुम्हें कुछ लोगों की भी जरूरत पड़ेगी इस काम को संभालने के लिए। मेरे पास में 2 लोग हैं जो कि तुम्हारे लीगल अफेयर्स को संभाल लेंगे। वैसे तुम्हारी ऑफिशियल बिल्डिंग कौन सी होगी? बिल बोल रहा होता है मेरा एड्रेस होगा बम्बानी रिटायर्स मैंशन। रीटा बोल रही होती है तुमने ये भी खरीद लिया? बिल बोल रहा होता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये खरीद लिया है? आगे वो लोग कार के पास में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे ऑर्डर्स लेने हैं, तुम घर चली जाओ। रीटा बोल रही होती है धूप काफी ज्यादा तेज हो रही है, अपना ध्यान रखना। रीटा के वहाँ से जाते ही बिल को एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर में लिखा होता है कि तुमको 2 स्विमिंग हुप्स लेके आने हैं, वो भी 400 युआन में। आगे बिल स्विमिंग हुप्स की दुकान पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मुझे 2 स्विमिंग हुप्स चाहिए, उनमें से एक की कीमत होनी चाहिए 200 युआन। वो दुकान वाला स्विमिंग हुप्स देते हुए बोल रहा होता है और बोल रहा होता है इनकी कीमत 209 युआन है, अगर कोई 200 किलो का बंदा भी इसको पहन ले तो भी वो काफी तरीके से तैर सकता है। बिल बोल रहा होता है आप मुझे इसकी पर्ची दे दीजिए, मैं एक ड्राइवर जो कस्टमर को ये देने जा रहा है। वो दुकान वाला बोल रहा होता है वैसे तुम दिखते काफी ज्यादा अच्छे हो, ऐसी बहुत सारी लड़कियां होगी जिनको तुम्हें सर्विस चाहिए होगी, मैं कुछ अमीर लड़कियों को जानता हूँ, क्या मैं तुमको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ? बिल बोल रहा होता है लगता है दुकान के रहते हुए अपने साइड बिजनेस से भी खोल रखा है। फिर बिल स्विमिंग हुप लेके निकल जाता है। बीच में पहुंचने के बाद में बिल बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू मैं आपका ऑर्डर लेके आ गया हूँ। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते मेरे पास में आने का टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ पे रेड अम्ब्रेला दिख रहा है ना, उसके नीचे मैं ब्लू कलर की पैंट पहन के बैठा हुआ हूँ। बिल बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू यहाँ पे सारे अम्ब्रेला रेड कलर के ही है, मुझे कैसे पता चला कि आप कौन से हैं? मिस्टर ल्यू बोल रहे होते तुम्हारा IQ बहुत ही कम है, इसी वजह से तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। तभी क्यूबिन नाम की एक लड़की हाथ हिलाते हुए बोल रही होती है डिलीवरी बॉय यहाँ पे आ जाओ। बिल को देखते हुए क्यूबिन बोल रही होती है तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर अपने दोस्त को बोलते हैं लुलू बाहर निकलो, जो बंदा यहाँ पे स्विमिंग हुप लेके आया वो काफी ज्यादा हैंडसम है। लुलू भी सोच रही होती है सच में इतना हैंडसम बंदा डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहा है। लुफाई बोल रहा होता है ये बंदा सिर्फ दिखने में अच्छा है, पक्का इसका दिमाग बहुत ही कमजोर होगा, वैसे भी यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए हम लोग को ढूंढ तक नहीं पाया। क्यूबिन बोल रही होती है मेरे स्टोर पे वेटर्स की कमी है, अगर ये मेरे स्टोर पे आ गया तो वहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। बिल बोल रहा होता है ये एक स्विमिंग हुप 209 युआन का है और आपका टोटल होता है 418 युआन। क्यूबिन बोल रही होती है डिलीवरी बॉय का तुम अपना जॉब चेंज करना चाहते हो? मेरी एक क्लोथिंग स्टोर है जहाँ पे वेटर की कमी है, मैं तुम्हें काफी अच्छी सैलरी पे कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे आप लोगों में से बिल कौन पे कर रहा है? लूफाई बिल देखते हुए बोल रहा होता है मैंने तुमसे बोला था कि 200 युआन का एक हुप होना चाहिए, लेकिन तुम तो 209 युआन के लेके आए हो, क्या तुम हमें प्राइस चेंज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो? लूफाई बोल रहा होता है तुम्हारा जो स्विमिंग हुप्स है ये काफी ज्यादा लो क्वालिटी के है और तुम यहाँ पे एक फेक बिल बना के लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास में 100 युआन की कमी आ रखी है? लूफाई बोल रहा होता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे भी अमीर हो। क्यूबिन बोल रही होती है मुझे देख के नहीं लगा कि ये बंदा ऐसा काम कर सकता है, कोई बात नहीं मैं पे कर देती हूँ।
लूफई बोल रहा होता है क्यूबिन, मैंने तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ में इनवाइट किया था तो पैसे तो मैं ही पे करूंगा। फिर वो बिल को पैसे दे देता है। बिल बोल रहा होता है स्विंग हुप की कीमत 418 युआन थी और आप सिर्फ 400 युआन दे रहे हैं। लूफई बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे 400 युआन देने की बात करी थी, अब मैं एक्स्ट्रा मनी नहीं देने वाला। लूलू बोल रही होती है लूफई ने यहाँ पे जस्टिस किया और डिलीवरी बॉय को अच्छा सबक सिखाया। तभी बिल क्यूबिन को पैसे दे देता है और बोल रहा होता है लगता है तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा गरीब है, इन 2 स्विमिंग हुप्स को मेरी तरफ से गिफ्ट मानना, और वैसे ऐसे गरीबों के साथ में तुम्हारी सी लड़की को नहीं घूमना चाहिए। बिल को जाते हुए देख के लूफई बोल रहा होता है रुको लड़के, तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ, तुम्हें पता है मेरी कंपनी का साल का प्रॉफिट 2 मिलियन युआन है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे 18 युआन के लिए झिल रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा है। लूफई बोल रहा होता है डिलीवरी बॉय तुमने कहा कि तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा है, मुझे यहाँ पे कुछ खरीदना है, देखते तुम यहाँ पे ऑर्डर लेने की हिम्मत कर पाते हो कि नहीं कर पाते। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं ऑर्डर क्यों नहीं लूंगा। क्यूबिन बोल रही होती है हैंडसम लड़के, इनसे बैट मत लगा, तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। लूलू बोल रही होती है क्यूबिन आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे किसकी साइड में हो। हम देखते हैं बिल को नया ऑर्डर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करारी 812 लेके आऊँ। लूफई बोल रहा होता है तुम तो डिलीवरी बॉय हो ना, जब तुम गाड़ी लेके आ जाओगे तब मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लूलू बोल रही होती है बदल लूफई अब तो काफी ज्यादा कमाल के इंसान है, आपने यहाँ पे करारी कार ले ली। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कार लेने के लिए। लूफई बोल रहा होता है यहाँ से भागने का ट्राई मत करना। थोड़ी देर बाद में लूफई क्यूबिन को वाइन ऑफर कर रहा होता है। क्यूबिन बोल रही होती है मैं वाइन नहीं पीती। लूलू बोल रही होती है हम तो यहाँ पे मजे करने के लिए आए थे ना, पर तुम तो काफी ज्यादा सैड लग रही हो। क्यूबिन बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। लूफई बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी उस गरीब बंदे के बारे में सोच रही हो। थोड़ी देर बाद में बिल वहाँ पे एक सूटकेस के सामने आ गया होता है। लूफई बोल रहा होता है तुम फिर से अपना मुंह उठा के यहाँ पे आ गए, जल्दी से मुझे 3 बार ग्रैंडपा बोलो और यहाँ से निकल जाओ। क्यूबिन बोल रही होती है लूफई थोड़ा तो जैसे बिहेव करो, वो भी एक इंसान है। लूलू बोल रही होती है क्यूबिन तुम्हें पता है ना लूफई कैसा इंसान है, तुम एक डिलीवरी बॉय के लिए इससे क्यों लड़ रही हो। क्यूबिन बोल रही होती है मैं किसी को भी एक नॉर्मल इंसान को बुली करते हुए नहीं देख सकती। तभी जो बिल होता है वो सूटकेस में से बहुत सारे पेपर्स को बाहर निकाल देता है। फिर बिल ट्रक वालों को बोलता है गेट खोलो। ट्रक के अंदर हम देखते हैं करारी 812 होती है। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा अमीर हो ना, तो तुम पक्का से इसको अफोर्ड कर लोगे। वहीं जो लूफई होता है वो काफी ज्यादा डर गया होता है। लूफई बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मेरे पास में पैसे नहीं खरीदने के लिए। बिल बोल रहा होता है मतलब तुम बैट हार गए, चलो मेरे सामने झुके कुत्ते की तरह भोंको। लूफई बोल रहा होता है मैं अपनी हार नहीं मानने वाला, देखते आखिर तुम मेरा क्या कर लेते हो। मून दे बीच के इस पार्ट के अंदर तुमने डोंगले का तो नाम सुना ही होगा ना। बिल बोल रहा होता है डोंगले, मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना। कॉल करते हुए लूफई बोल रहा होता है ब्रदर डोंगले मैं लूफई बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं इसके मैटर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 लाख युआन दूंगा। लूफई बोल रहा होता है बस वेट करो, जल्दी तुम्हारी सामत वहाँ पे आने वाली है। क्यूबिन बोल रही होती है ब्रदर तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम इस जगह को नहीं जानते और तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूंगा। आगे वहाँ पे डोंगले अपने बंदों को लेके आ गया होता है। लूफई बोल रहा होता है ब्रदर डोंगले इसी बंदे को सबक सिखाना है। लूफई बोल रहा होता है अब देखते तुम कितना हार्डली एक्ट करते हो। बिल पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यहाँ पे इनको बुलाना काम आएगा। बिल को देखते हुए डोंगले की पूरी टीम डर गई होती है। वो लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे यहाँ मुंदे बीच से निकालने के लिए आए हो, एक दिन भी नहीं हुआ तुम लोगों ने यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करना शुरू कर दी, लगता है तुम मेरे वर्ड को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो। डोंगले बोल रहा होता है बदर बम्बानी हम लोग को माफ कर दीजिए। वही लूफई बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर डोंगले लूफई को लात मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर बम्बानी से भिड़ने की। मून दे बीच से लेके वांगजा टर्मिनल तक सभी इन्हीं का है, इनके सिर्फ एक बार कहने की वजह से मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये जानकर पर लड़कियां सॉफ्ट हो गई होती है। डोंगले ही बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, आप मुझे यहाँ पे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है ये बनना चाहता था कि मैं अपने घुटनों में बैठ कर उसको ग्रैंडपा बुलाऊं। डोंगले ही बोल रहा होता है लड़के तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा था अगर तुमने वो खुद नहीं किया तो हम तुमसे वो जबरदस्ती करवाएंगे। डरते हुए लूफई बोल रहा होता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और डोंगले जाके मेरे बंदों से बात करो, तुम सभी लोगों को जॉब मिल जाएगी। डोंगले और लुकियान बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया मिस्टर बम्बानी। क्यूबिन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे यहाँ पे और नहीं रुकना, क्या आप मुझे अपने साथ में लेके जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुमने अभी स्विम सूट पहन रखा है, तुमको पहले चेंज कर लेना चाहिए। क्यूबिन बोल रही होती है आज का दिन काफी ज्यादा गर्म है, स्विम सूट पहना काफी ज्यादा कूल रहेगा। लूलू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या मैं भी आपके साथ में आ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी कार लेके नहीं आई हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरी बाइक पे सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, लूलू तुम्हें ट्रक वाले अंकल कहीं भी छोड़ देंगे। आगे क्यूबिन बिल के सामने बैठ गई होती है। जियो बोल रही होती है मास्टर आप काफी ज्यादा कमाल के हैं, आपने यहाँ पे 3 ऑर्डर्स को कम्प्लीट किया और तीनों जगह आपको 5 स्टार रिव्यू मिले, आपका करीब 40% कम्प्लीट हो चुका है और रिवॉर्ड के तौर पे आपको 1 बिलियन युआन मिलते हैं।
बिल बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल के पास मैसेज आता है कि डियर कस्टमर, आपके अकाउंट में 1 बिलियन युआन आए हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 15 बिलियन युआन। क्यूबिन बोल रही होते मिस्टर बम्बानी, आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, आपके अकाउंट में बिलियंस ऑफ कैश है। मैंने गलती से वो मैसेज देख लिया था। मेरे क्लोथिंग स्टोर के पास में तो आपका टूर इतना पैसा भी नहीं है। आपके अकाउंट में 150 मिलियन युआन है ना। बिल बोल रहा होता तुमने गलत पढ़ लिया था, वो 15 बिलियन युआन था। क्यूबिन सोच रही होती मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतने बड़े टाइकून के पीछे बैठी हूँ। आगे वो लोग क्यूबिन के स्टोर पे आ गए होते हैं। क्यूबिन बोल रही होती आपको ये जगह कैसी लगी। बिल बोल रहा होता क्या ये तुम्हारा स्टोर है। क्यूबिन बोल रही होती मैंने डोंगर यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है और फिर मैंने अपनी दुकान को सेटअप किया। वैसे क्या आप ड्रिंक करना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता अभी मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे कुछ और भी काम थे। मैं फिलहाल के लिए तुम्हारा बिजनेस कार्ड रख लेता हूँ। क्यूबिन बोल रही होती है बिजनेस कार्ड लेने की क्या जरूरत है, आप मेरा विचर अकाउंट ले लीजिए। बिल बोल रहा होता तुम गलत समझ रही हो, मुझे फ्यूचर में तुमसे कुछ यूनिफॉर्म्स बनवानी थी। मुझे तुम्हारे डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आए हैं, फ्यूचर में कभी तुम्हें ऑर्डर लेने के लिए आऊंगा। क्यूबिन बोल रही होते ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे अगर साथ में काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी बिल के फोन पे जैनसोंग का कॉल आता है, जो कि बिल का कॉलेज रूममेट रह चुका है। फिलहाल वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी में सेल्स मैनेजर है। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस मैं कुछ दिनों में झंगाई आने वाला हूँ, आपको देखकर याद आ रही है। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मुझे पता है तुम्हें क्या काम है। जैनसोंग बोल रहा होता है क्या आप किसकोंग को जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चिप बनाई है जो ये कंट्रोल यूनिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सच में वो एक रेवोल्यूशन है। मैं उनसे कॉपरेशन के लिए बात करने के लिए आने वाला था। बिल बोल रहा होता फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, जब तुम झोंगाई पहुंचने वाले हो तब तुम मुझे पहले ही कॉल कर देना, मैं तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट करूंगा। बिल बोल रहा होता मैंने भी तो कुछ टाइम पहले कोड लिखा था, आखिर किसको हम लोगों से एक कदम आगे कैसे रह गई। आगे जो बिल होता है वो लॉन्ग इंस्टीट्यूट आ गया होता है। लुइंग बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता मैं आप लोगों को देखने के लिए आया था कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। लुइंग बोल रही होती है जो कंट्रोल यूनिट की प्रोग्राम थी वो कंप्लीट कर ली गई है और थर्ड यूनिट की फ्रीक्वेंसी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। डायरेक्टर सर भी बोल रहे होता है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मैंने सुना है कि किसको ने कंट्रोल यूनिट का फाइनल प्रोग्राम बना लिया है। ये सुन के लुइंग और डायरेक्टर सन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है जितना मुझे पता है किसको ने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर किया है और साथ ही इन्होंने जिसको हायर किया है वो है ली चू, जिसको मैंने फायर किया था। लुई बोल रही होता है डायरेक्टर साहब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लियू चू की स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो ये चीज बना सके, उसके अंदर पक्का कोई ना कोई तो गलती होगी, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता आखिर तुम्हें साइंटिस्ट किसने बना दिया, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हें लगता है मार्केट तुम्हारी बातों पे भरोसा करेगा। वैसे क्या मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसके पेटेंट के लिए तुमने अप्लाई कर दिया है। लुइंग बोल रही होती है कि हम लोग अब पेटेंट के लिए अप्लाई कर दे, उन्होंने अभी तक चिप को पब्लिश नहीं किया है। बिल बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है जब उन लोगों ने हर एक चीज को सोच